हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासरूम स्टडी। मैथ्स के इस नए सेशन में आपको फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक्स अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकते हैं और बहुत ही आपको हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन करने के लिए। तो उससे पहले जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में हमें तीन सबसे मेन वर्ड्स याद रखने हैं, जो हैं साइन थीटा, दूसरा वर्ड है कॉस थीटा और तीसरा है टेन थीटा। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा का अपोजिट, साइन थीटा का जो अपोजिट बोल सकते हैं हम, वो होता है कॉसेक थीटा। वहीं कॉस थीटा का जो अपोजिट होता है वो होता है सेक थीटा। वहीं टेन थीटा का जो अपोजिट होता है वो होता है कॉट थीटा। ये चीज़ आप एक बार पूरा दिमाग में बैठा लीजिए। मतलब अगर साइन की वैल्यू 2 है ना, साइन की वैल्यू अगर 2 है तो कॉसेक की 1/2 रहेगी, ठीक है। वहीं अगर कॉस की वैल्यू 2 है तो सेक की 1/2 है, ठीक है। अगर टेन की वैल्यू 3 है तो टेन कॉट की वैल्यू 1/3 है। तो इस टाइप से आपको याद रखना है, ठीक है। ये तो हो गए अपोजिट क्या होते हैं। वहीं अगर हम देखें, अगर हम साइन को, ये साइन की 2 है और कॉस की 1/2 है, तो साइन थीटा को अगर हम कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2। ये आपस में कट जाएगा तो इसकी ओवरऑल वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है दिमाग में कि अगर हम आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, और अगर इन दोनों को तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। कॉस और सेक को 1, टेन और कॉट पे 1, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो। ये चीज़ आपको अच्छे से आपके दिमाग में बैठा लेनी है और ये चीज़ नोट डाउन भी कर लेनी है कि आप बाद में अच्छे से रिवाइज कर पाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं इनके फॉर्मूलेस पे, बेसिक फॉर्मूलेस। साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पे, ये सबसे बेसिक है, जो कि होता है 1। इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इससे हम और फॉर्मूलेस भी बना सकते हैं। जैसे हम कॉस स्क्वायर थीटा को हम उस राइट साइड भेज दें तो हमारी एक वैल्यू और क्या बनेगी, हमारी एक वैल्यू बनेगी साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वहीं अगर हम साइन को उधर ले जाएं तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारी वैल्यू बन सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। इतना आपको समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं सेक पे और टेन वाले पे। तो हमारा सबसे मेन एक फॉर्मूला है, जो हमारा सेक स्क्वायर थीटा है, अगर उसमें से हम टेन स्क्वायर थीटा माइनस कर दें तो हमारी वैल्यू आ जाती है 1, ठीक है। ये आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। वहीं अगर हम इसको और रिशफल करें तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी होता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। और टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी होता है। तो ये चीज़ भी आपको अपने दिमाग में अच्छे से याद रखनी है, ठीक है फ्रेंड्स। इतना आपको समझ में आया। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट कॉसेक और कॉट पे, ठीक है। तो हमारा जो है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा 1 होता है। हमारा क्या हुआ था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इससे आप याद रख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे भी सेक है, यहाँ पे भी सेक है, और ये दोनों अपोजिट होते हैं। तो ये इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। हाँ, अब अपन चलते हैं कॉसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर पे। इसको हम रीशफल कर सकते हैं। तो हमारा वही कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है।
वहीं अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा देखें तो हमारा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये सबसे बेसिक्स फॉर्मूला है। ठीक है, इसको आप रट लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, रोज़ देखते रहिएगा, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट एक और है। अब आपको रिलेशन चाहिए साइन कॉस टेन में। तो टेन थीटा जो हमारा होता है वो हमारा होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है अगर हमारा कॉट थीटा तो इसका अपोजिट हो जाएगा। और हम कॉट की बात करें तो हमको पता ही है इसका रिवर्स होता है, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? तो यही चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, और इसके बाद अब आपको थोड़े से एडवांस फॉर्मूले में बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के, जो आपको आपके दिमाग में याद रखना है। तो आइए कॉपी पेन ले लीजिए और स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक अच्छा लग रहा है। सबसे पहले साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला वो क्या होगा? तो ये होगा हमारा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है। वहीं अगर यहाँ पे माइनस आ जाए, जैसे कि साइन ए माइनस बी, तब आपको क्या करना है? तब आपको कुछ नहीं करना है, सेम रहेगा साइन ए कॉस बी, आपका यहाँ भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, इतना आपको आया? ये हो गया साइन का रिलेशन। अब हम चलते हैं कॉस पे। अगर हमें दिया गया है कॉस ए प्लस बी, अगर हमें दिया गया है तब हमें क्या करना है? अगर यहाँ पे प्लस है तो कॉस की दोनों वैल्यू पहले आएंगी, कॉस ए कॉस बी दोनों पहले आ जाएगा। और यहाँ पे जो प्लस है तो यहाँ पे उल्टा साइन माइनस का साइन आएगा, और फिर आएगी साइन ए साइन बी की वैल्यू, साइन ए साइन बी की वैल्यू। ठीक है, इतना आपको आया? नेक्स्ट, अगर कॉस ए माइनस बी की वन है तो उसको हम कैसे लिखेंगे? उसको भी हम ऐसे लिखेंगे, कॉस ए कॉस बी पहले, बट यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है। अगर यहाँ पे आपको माइनस गिवन है तो आपको यहाँ प्लस लेना है, अगर आपको यहाँ प्लस गिवन है तो आपको यहाँ माइनस लेना है। बाकी कॉस थोड़ा घमंडी है तो वो अपने आप को पहले रखता है, तो कॉस के टाइम पे कॉस की दोनों वैल्यू पहले आएंगी फिर साइन की आएंगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आते हैं टेन पे। टेन ए प्लस बी क्या होता है? टेन ए प्लस बी क्या होगा? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? अगर ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस आ जाएगा। और अगर ऊपर माइनस है, कलर चेंज कर देता हूँ उसका, अगर ऊपर माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा ऊपर, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा फिर। ठीक है, बस टेन के इस केस में इतना याद रखना है। आपको इतना समझ में आया? नेक्स्ट, अब आप क्या आते हैं साइन के, साइन और कॉस के थोड़े से और एडवांस फॉर्मूले। वो है साइन ए प्लस साइन बी, अगर पूछ लिया गया है। अभी अपन ने क्या पढ़ा था? साइन ए प्लस बी। अब साइन ए प्लस साइन बी अगर पूछ लिया गया है तो यहाँ पे आएगा 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2। ये आपको याद रखना है। वहीं अगर आपको यहाँ पे माइनस दे दें, साइन ए
माइनस साइन बी, अगर यहाँ पे माइनस आ जाए आपके तो आपको क्या करना है, कॉस को पहले लेना है प्लस के फॉर्म में, 2 cos ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। ये साइन का केस है। वहीं अगर कॉस का केस आता है तब आपको क्या करना है, कॉस के केस में आपको कॉस ए प्लस कॉस बी हमारा क्या होता है, वो होता है टू कॉस ए प्लस पी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। इसे मैंने आपको बताया था कॉस थोड़ा सा इगोइस्टिक है तो वो अपने आप को ही पहले रखता है। हाँ, अगर यहाँ पे प्लस पॉजिटिव है, अगर यहाँ पे वो अगर नेगेटिव हो जाता है, अगर कॉस यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है तो आपको क्या करना है, अगर वो यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है तो आपको एक चीज़ रखना है, यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन आ जाएगा ए प्लस बी बाय 2, है ना, और यहाँ आ जाएगा साइन ए माइनस बी बाय 2। बट इसमें एक चेंज रहेगा, क्या रहेगा, इसमें ये रहेगा अगर यहाँ पे नेगेटिव आया है तो यहाँ पे ये इंसान नेगेटिव हो जाएगा, ये इंसान नेगेटिव जाएगा कि इसको गुस्सा आया, इसने साइन को रखना पड़ रहा है तो यहाँ पे इसके बाहर एक नेगेटिव आ जाएगा, है ना। या इसको लोगों ने कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं फॉर्मूले को, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी बाई 2 और उसका होल माइनस, या फिर अगर बाहर माइनस नहीं लगाना चाहते थे 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन बी माइनस ए, बी उल्टा बी माइनस ए करना है ए बाई 2। बट यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैंने उसको ए माइनस बी ही करा है और बाहर माइनस लगा दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, इतने आपके फॉर्मूलेज हो गए। अब कुछ एडवांस और फॉर्मूले हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, डायरेक्ट पूछे गए हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक जैसे एग्ज़ाम में आया था साइन थीटा का, डायरेक्ट पूछ लिया गया था साइन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, तो उसका ऑप्शन मुझे याद नहीं है बट उसका ऑप्शन का आंसर ये था 2 tan थीटा बाई 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये उसका आंसर था। वहीं अगर कॉस थीटा का अगर पूछ लें तो उसका आपको मिलेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। अगर यहाँ पे थीटा, अगर यहाँ पे 2 थीटा हो जाता तो, अगर यहाँ पे 2 थीटा कर लें तो ये यहाँ से कट जाता है, ये नीचे वाले दोनों कट जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपको कंडीशन याद रखनी, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी अपन को और तो याद ही है जो हमने पढ़ लिए, हमने क्या 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 पढ़ लिया था, बाकी तो अपन ने रब कर लिया था, हमने बेसिक सारे पढ़ लिए हैं बस। और आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इनको बार बार लिखते रहना और बार बार देखते रहना तो आपको याद होते रहेंगे। बाकी आप क्वेश्चंस में एप्लीकेशन जब इसको करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते